दमन सिंह गौतम। आप देखते रहिए RBC इंडिया टीवी। दोस्तों, आज हम हाथरस जिला कार्यालय में आर्य समाज पार्टी की जिलाध्यक्ष हमारे बीच, और आपको बताएंगे जो घटना हो रही है, जो मेरठ में 2 घटना हो चुकी हैं और इन पर सवाल करेंगे। हमारे साथ हाथरस से आर्य समाज पार्टी से प्रकाश चंद गौतम जी हैं हमारे साथ। सर, ये 2 घटना हो चुकी हैं, इन पर क्या आप? देखिए, जो प्रदेश में भाजपा सरकार चल रही है उन पे अपराधियों की, जैसे वो बोलते हैं कि अपराधी मुक्त प्रदेश कर दिया है, वो खुद उनकी पार्टी के लोग अपराध कर रहे हैं और उनका वो संरक्षण कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा था, रील बनाने के लिए कहा था, या मतलब उन्होंने क्या सोच समझ के कहा था कि इस चौराहे पे किसी महिला को या बेटी को कोई छेड़ेगा तो अगले चौराहे पे उसको यमराज के दर्शन होंगे। आज वो यमराज कहाँ चले गए? ऐसे लोग, अपराध करने वाले लोग, एक अपराध अभी तक शांत नहीं हुआ था, दूसरा अपराध एक और हो गया जो सोनू कश्यप के साथ। सर, ये 2 घटना हो चुकी हैं मेरठ के अंदर, और पहले घटना पर बात करें तो आर्य समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद जी, उनको उनके पीड़ितों से मिलने के लिए क्यों नहीं जाना दिया? देखिए, लोकतंत्र में एक व्यवस्था है जो हम अपना परिवार मानते हैं, और जो हम लोगों से किसी के दुख सुख में जाना चाहते हैं तो ये सरकार उनका संरक्षण करती है जो अपराधी हैं। जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी जब मेरठ उस परिवार से मिलने जा रहे थे, तब इतनी पुलिस फोर्स लगा के उनको रोका गया, उस परिवार से नहीं मिलने दिया। क्यों? क्योंकि वो अपराधी पुलिस की हिरासत में नहीं थे। अगर वो पुलिस की हिरासत में होते तो हो सकता है चंद्रशेखर आज़ाद जी को, माननीय सांसद जी को नहीं जाना पड़ता वहाँ। अगर हमारे बहन बेटियों के साथ कोई दुष्कर्म, कोई अत्याचार, कोई शोषण होगा तो समाज का नेता हैं वो हमारे, और 21वीं सदी के युवाओं के दिल की धड़कन। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के पुलिस कर्मियों के द्वारा वहां पर चोटें भी आई हैं, हाथ में दिखा रहे थे चंद्रशेखर आजाद जी, इन पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी हर उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहते हैं। ये जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी, पार्टियां तो बहुत हैं, लेकिन बनी इसलिए है कि हम शोषित वंचित समाज को, जो आज तक इन लोगों ने जीवन जीने नहीं दिया, उन लोगों को बेहतर जीवन जीने के लिए ये आज़ाद समाज पार्टी बनी है, भीम आर्मी बनी है। अगर हमारे लोगों पे इसी तरीके से शोषण अत्याचार होता रहा तो हम लोग घर में तो बैठेंगे नहीं। आपने देखा कि मेरठ में माननीय सांसद जी पूरे रोड पे, उन्होंने साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे भी गए हैं, पैदल भी चलना पड़ा है उनको, लेकिन परिवार से फिर नहीं मिलने दिया गया। तो और बताइए, समाज को कैसा नेता चाहिए जो गाड़ी में से न उतरे, अच्छे बड़े कमरा एसियों में से न निकले? और इसका जवाब आप आजाद समाज पार्टी किस तरह देंगे? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी इस सरकार को आने वाले 2027 में वोट के चोट से जवाब देंगे। 2027 में इनको बताएंगे कि जिन लोगों की वजह से आप उस कुर्सी पे बैठे हैं, जिस कुर्सी पे आपको जिम्मेदारी थी कि प्रदेश में जो सरकार में बैठने की आपके बाद उसकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों की क्या मदद कर सकते हैं। मदद तो हो नहीं रही भाई। शिक्षा का तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया है भाई। इन लोगों को ये लग रहा था कि ये लोग SP DM और इतने बड़े अधिकारी और सोच विचार कैसे करने लगे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जो प्राइमरी स्कूल हैं और जो स्कूल जो गांव मोहल्लों में और जो बने हुए हैं, उनसे पढ़कर ये अपना सोच विचार कर रहे हैं और सोच विचार करके सवाल जवाब कर रहे हैं। तो इसकी वजह से उन्होंने अभी पहले 27,000 कुछ स्कूल बंद किए थे, फिर बंद किए थे, लेकिन वो सभी ने आंदोलन किया तो वो अभी
वापस हो गए थे। लेकिन शिक्षा का स्तर तो बहुत खराब है। ये सरकार तो चाहती नहीं है कि इस देश की कोई विकास हो। और अगर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले समय पे इस पार्टी को कोई 85 साल तक क्या भूल जाएंगे, क्योंकि ये लोग न्यायप्रिय नहीं है। योगी जी तो कहते हैं कानून व्यवस्था ठीक है, क्या आपको लगता है ये नेताओं के लिए या आम जनता के लिए व्यवस्था बनाई गई? नहीं, जैसे वो बोलते हैं हम उनकी बात को मान लें। अब तक बिल्डोजर क्यों नहीं चला उन अपराधियों के घर पर? दूसरा अपराध हो गया, ना तो यमराज जी दिखाई दिए। क्या छुट्टी पे चल रहे हैं? क्या बिल्डोजर की छुट्टी चल रही है? ऐसे लोगों के घर पर क्यों नहीं बिल्डोजर चला, बताइए। क्या आपको आप ये भी जान सकते हैं क्या चंद्रशेखर आजाद जी को वहाँ तक जाने में कितने लोग हो गए, तो ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसे लोगों पर? देखिए, मुझे जो जानकारी हुई थी कम से कम 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी लगे हुए थे उन्हें रोकने में। अगर वो कर्मचारी अगर पहले से ही उस बेटी माँ को जो उनके साथ जो उनकी बेटी को जबरन ले आया गया और उनकी हत्या की गई, ऐसे लोगों को तो तुरंत पुलिस चाहे तो घंटे 2-4 घंटे में 24 घंटे में उस केस को सॉल्व कर सकती है। लेकिन सरकार के कुछ दबाव होते हैं, क्योंकि वो सरकार की जो आज सरकार में बैठे हैं उन्हीं की बिरादरी के लोग हैं, इसलिए वो लोग खुले छूटे घूम रहे थे। वो तो चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ पे नहीं जाते तो वो लोग पकड़े नहीं जाते, लेकिन पकड़ गए हैं तो अभी तक उन पे ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर बहुजन समाज के लोग SC BC का या कोई मुस्लिम कोई भी अगर 14 दिन के लिए जेल पहुंचा दिए वो। तो मर्डर करने के बाद 14 दिन की सजा होती है। भाई मेरा मतलब है कि अब तक जो कार्रवाई जो दूसरे लोगों पे होती थी, देखिए तमाम ऐसे हादसे हुए हैं जहां पर लाइक बचेगी नहीं। मेरी दमन सिंह गौतम, आप देखते रहिए RBC इंडिया TV, हाथरस से।